नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल एस वेपन में। दोस्तों, आज हम लोग ना एक बहुत ही तरीके वाली चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरली जो हमारे आस-पास पड़ोस में बहुत कुछ चल रहा है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग पर इतना प्रेशर होता है कि वो लोग सहन नहीं कर पाते कि एक्चुअल में वो करें क्या? कैसे स्टडी करें? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो भूल जाते हैं, कल शाम को पढ़ा, आज सुबह वो फ्लैश हो गया। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। This video is especially for those students who are just studying very well, but उनकी समझ में आता ही नहीं कि एक्चुअली वो पढ़ क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जनरली ये समस्या जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, तो उन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहली जो समस्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता और जब दोबारा से उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स करें क्या? सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, सी हियर, जब हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक मार्कर लेना है या फिर कोई पेंसिल लेना है। उस चीज को हमें अंडरलाइन करके जाना है। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है ना कि हमारी मेंटेलिटी। अगर हमारी मेंटेलिटी अच्छी है, हमारी मेंटेलिटी ये कहती है कि नहीं अब ये मुझे आ गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है जिसे ये पता चलता है कि नहीं अगर ये चीज हमें आ गई है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उन्हीं चीज़ों को लेके हमने ये एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो इसमें हमने यही बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसको अंडरलाइन करते चले जाते हो। तो इससे होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि नहीं, अच्छा यहाँ तक हमने अंडरलाइन की हुई है, दैट मीन्स कि अब ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई और हमने यहाँ तक पढ़ लिया। जनरली घरों में क्या होता है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं बैठ के, तो पढ़ते टाइम एक चीज़ आती है हमारे नज़र में कि हमने पढ़ा और हमें किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद हम लोग तुरंत उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और मुड़ने के बाद फिर से जब हम आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ तक पढ़ा। और हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, चूँकि हमने पढ़ा है, हमें पता है कि हम पढ़े हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि कोई मार्कर हो या कोई पेंसिल हो, अगर हम लोग उसको नीचे अंडरलाइन करते हुए या उसको कलर करते हुए चलेंगे, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और यहाँ तक हम लोग अपना जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो हम दोबारा से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और हमें पता होता है कि हमें आगे से पढ़ना है। तो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ बात है, जब आप पढ़ने बैठे कोई भी चीज़ तो उसको अंडरलाइन या मार्क करते चलें। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि पढ़ा कैसे जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि पढ़ने के लिए एक कहावत है। जनरली गोपाल कृष्ण गोखले जी के टाइम पे हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। तो बोलते हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात थे सिल पर परत निशान। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जादू नहीं होता है, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये पढ़ना होगा कैसे? पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कम से कम कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ने की आदत डालो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसे ही पढ़ो। दैट मीन्स एक बार हमें ये हो जाए, कितना कम से कम मैं कहता हूँ आज से आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे से पढ़ो। कोई भी चीज़ पढ़ना सीख जाओ। जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम लोग क्या है, बस सोचते हैं कि हमें ये आएगा ही नहीं, हमें आता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको उसके लिए सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करना होगा। दूसरा ये है कि चीज़ें, जब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये एग्ज़ाम हमारे सामने आ रहा है तो हम लोग होपलेस होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, नशीली चीज़ें यूज़ करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते समय ऐसा कुछ भी यूज़ ना करें जिससे हमारा माइंड ओवर प्रेशर हो जाए और जिसकी वजह से हमारी बहुत चीज़ें गलत तरीके से प्रेडिक्ट हों और गलत चीज़ें हमारे अंदर आने लगे, गलत आदतें लगने लगे। तो उनसे हमें बचने के लिए आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कहते हैं कि हमें रात में नशीली चीज़ें चाहिए होती है पढ़ने के लिए। तो ये सब वहम है, इसको कभी भी आप यूज़ मत कीजिए। आप फ्रेश माइंड से पढ़िएगा, देखना आप लोगों को उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उससे ज़्यादा पढ़ने में आएगा।
चीज़ें हैं समझ के चलनी होती हैं। स्टूडेंट्स के पास प्रेशर बहुत होता है क्योंकि हमेशा अभी कल मैंने एक स्टूडेंट से बात करी, वो कह रहा था कि सर आप समझ नहीं सकते हो कि कितनी सारे सिलेबस है और बहुत सारा सिलेबस है, हम एक साथ नहीं पढ़ सकते और टाइम कम होता है। स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हर चीज़, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि करना तो हमें ही है ना, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, ये चीज़ें हमारे ऊपर लागू होती हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा करके, अभी क्या है कि बहुत सारा है, मैं क्या कहता हूँ अगर 1 लकड़ी हो तो उसे हम तोड़ सकते हैं, 2 लकड़ी हो उसे हम तोड़ सकते हैं, 3 लकड़ी हो उसे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जब लकड़ी का बंच गट्ठर हमारे सामने आ जाता है उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब छोटी-छोटी कोई भी बड़ी समस्या आ जाए तो उसको हम छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ दें और एक-एक को लेकर हम पढ़ना शुरू कर दें। जनरली आप लोग देखोगे कि वो चीज़ें आसान हो जाती हैं और हम लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट एक चीज़ और समस्या आती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली हम करें क्या? करने के लिए बहुत कुछ है। आप लोग लाइफ में ना कभी भी एक चीज़ ये सोचो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर वो हाइक पे जा सकता है, तो जनरल सी थिंग्स है कि हम आप लोग क्यों नहीं जा सकते। आपको एक जान के बहुत हैरानी होगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अभी करंटली आप लोग देख देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स का जो इंटेलिजेंस पावर है कितना बढ़ गया है। अभी हमने देखा नीट का रिजल्ट आया है एंड जो उसका टॉपर है आप उसको देख सकते हो कि उसके 720 आउट ऑफ 720 है, एक गर्ल्स भी है उसके भी 720 आउट ऑफ 720 है। तो एक चीज तो साफ है कि पहले से ज्यादा हमारा दिमाग अब तेज चलने लगा है और कोई भी चीज को ऑप्टिमाइज करना, किसी चीज को एनालाइज करना बहुत तेजी से चलने लगा है। तो इस चीज के लिए तो आप लोग बेफिक्र रहो कि अब हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, नहीं, हमारा माइंड जो है बैक, कहते क्या है कि हम लोग फिजिकल वर्क नहीं करते लेकिन माइंडली बहुत ज्यादा हम स्ट्रांग हो चुके हैं। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर हम लोग करने के लिए आगे आए तो कुछ चीजें जो हमने बताई हैं पढ़ने के लिए आप उनका थोड़ा सा यूज करो। दूसरा ये है कि अगर आप लोग को लगता है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो सीधी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा, विदाउट एजुकेशन आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आपके पास एजुकेशन हो, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं हो सकती है, एजुकेशन आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए होती है। तो कभी भी आप इसलिए मत पढ़ो कि मुझे जॉब पानी है, आप सिर्फ इसलिए पढ़ो कि मुझे अपनी स्किल्स जनरेट करती हैं। तो इस चीज का भी दिमाग अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि हमें और क्या चाहिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स रखो, मैं आपकी चीजें स्लोली स्लोली हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होंगी, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।